हेलो दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, और उसके अंदर एक सब टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ग्रेडियंट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर जैसा आपको पता है आईआईटी जैम से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो डलती रहेंगी, और इस टॉपिक पर अब बीएचयू, डीयू और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उनका जो एंट्रेंस होने वाला है उसमें जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, तो एक क्रैश कोर्स की तरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आपका टाइम ख़राब ना हो, इसके लिए मैंने पहले से सब कुछ लिख के रख रखा है। बस आप इस वीडियो को देखो, और ध्यान रखना है इस वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इस वीडियो से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो मैं नीचे क्लास का लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हो अगर आप आईआईटी जैम 2022 के बच्चे हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ग्रेडियंट फाई, तो ध्यान रखो जो फाई है यहाँ पे, ये फाई क्या है? एक स्केलर है। तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकालते हैं। नोट करने वाली बात है, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकाला जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ये जो मैंने बनाया ना, इसे कहते हैं नेवला ऑपरेटर या फिर डेल ऑपरेटर। इसे कहते हैं नेवला ऑपरेटर या फिर डेल ऑपरेटर। और इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ओके, ठीक है। अब मैंने इसे इस पर ऑपरेट करा तो क्या होगा? ये जो डेल ओवर डेल एक्स है ये भी फाइव पर ऑपरेट होगा आई कैप, प्लस ये डेल ओवर डेल वाई भी फाइव पर ऑपरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, और ये डेल ओवर डेल जेड भी फाइव पर ऑपरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। बेसिकली क्या है, ये फाइव का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये फाइव का वाई डायरेक्शन में, और ये फाइव का जेड डायरेक्शन में। बेसिकली क्या बता रहा है, ये मेरे स्केलर फील्ड में डेरिवेटिव क्या बताता है? जनरली चेंज बताता है। तो स्केलर फील्ड में किसके साथ? डिस्टेंस के साथ जो चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर से सुनो, स्केलर फील्ड में जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, उस चेंज को अगर मुझे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है या एक वेक्टर की हेल्प से समझना है, तो मैं उसका क्या ले लेता हूँ? ग्रेडियंट ले लेता हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लें, ठीक है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। मतलब अगर पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तभी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है। बेसिकली बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हैं। अगर आपको समझ में आई तो वेरी गुड, नहीं आया तो आगे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पक्का समझ में आएगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज। देखो मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाइव। तो ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या बताती है? रेट ऑफ चेंज को बताती है। किसके? स्केलर फंक्शन फाई के। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ग्रेडियंट हमेशा किसका लिया जाता है? हमेशा एक स्केलर फंक्शन का लिया जाता है जो रेट ऑफ चेंज को बताता है। किसके साथ? विद द डिस्टेंस। अच्छा, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपके मन में सवाल होगा सर इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो जिस प्लेन के अलोंग आप ले रहे हो उस प्लेन के उस पॉइंट का नॉर्मल जो है, मतलब ये मैंने फिगर बनाया है क्लियर करने के लिए। जस्ट सपोज आपको यहाँ पर इसका चेंज मेजर करना है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड कर लोगे। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो ही इस हमारे ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। फिर से समझ लो, इस पॉइंट पर आपने चेंज कैलकुलेट करा, ग्रेडियंट कैलकुलेट करा। ओके, अब जो इस ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर प्लेन का नॉर्मल। ठीक है, डायरेक्शन का होती है नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस, ये सरफेस किसको बता रहा है? ये सरफेस बता रहा है आपके स्केलर फंक्शन को। ये आपका पोटेंशियल का भी हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हमारे पास स्केलर सरफेस, जैसे टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर का भी सरफेस हो सकता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओ, आपका टेम्परेचर चेंज करे तो फिर वहाँ पे क्या फ्लो होती है टेम्परेचर के चेंज से? बिल्कुल हीट फ्लो होती है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऐसे सेम टू सेम आप हीट को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से या इस ग्रेडियंट की हेल्प से समझ सकते हो। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस, अगर आपको किसी लेवल सरफेस पर
यूनिट नॉर्मल निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ग्रेडियंट फाइंड करोगे और फिर उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दोगे। बेसिकली किसी वेक्टर का यूनिट अगर आपको निकालना है, किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हमने निकाला है। अब बात करते हैं इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई विद डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए कैप या वेक्टर ए। अब ध्यान से समझो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। जस्ट सपोज आप चल तो इधर रहे हो, ठीक है, अब आपने जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो तो इधर चेंज हो रहा है, पर आपको क्या करना है, आपको रेट मेजर करना है अलोंग दिस डायरेक्शन। ये वेक्टर ए है, आपको रेट फाइंड करना है अलोंग दिस डायरेक्शन। अब आप कैसे रेट फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप इस पर ग्रेडियंट फाइंड कर लो, ठीक है, आप ग्रेडियंट फाइंड कर लो। अब ग्रेडियंट आपने फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया, चेंज। भाई ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया, चेंज। और किस डायरेक्शन में, तो ए कैप की डायरेक्शन में। ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, हो गया चेंज, और किस डायरेक्शन में, ये ग्रेडियंट एक ही डायरेक्शन में। और डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर को ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए कैप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ए कैप को कैसे लिख सकते हो, डॉट ए कैप को कैसे लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका कोई प्लेन लेवल सरफेस है और इस पॉइंट पर आप इस पॉइंट पर चेंज मेजर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ले लोगे। और अगर आपको इस वेक्टर ए के अलोंग चेंज फाइंड करना है तो क्या लोगे, ग्रेडियंट फाइंड निकाल के इसका इस पर प्रोजेक्शन ले लोगे। प्रोजेक्शन तो आपको पता है ऐसे लेते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये ग्रेडियंट फाई का उस वेक्टर ए पर क्या है, प्रोजेक्शन है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 6 एट पॉइंट पी 2,1,1 फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आपको एक सरफेस दिया है और इस सरफेस पर एक पॉइंट दिया है 2,1,1। जस्ट सपोज ये एक मेरा कोई सरफेस है, बेसिकली एक स्फीयर की इक्वेशन है, तो एक स्फीयर बना लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया स्फीयर की इक्वेशन कैसे है, तो आने वाले मेरे लेक्चर्स में मैं सब कुछ क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 6, ये क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन है। और इस स्फीयर पे सपोज ये कोई पॉइंट है, आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मैंने बताया जब भी कोई आपको एक सरफेस दे दे और आपसे नॉर्मल वेक्टर पूछे है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछे, तो तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए आपको क्या निकालना है, आपको ग्रेडियंट निकालना है। वेरी गुड, आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेड ऑफ फाई, तो इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6। ये नेबला ऑपरेटर रख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और ये आपके फंक्शन हो गया फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6। अब ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने आते होंगे, कि अगर आप इस पूरे फंक्शन को उस पर ऑपरेट कराओ तो किसके अलोंग डेरिवेटिव होगा, केवल एक्स के अलोंग, बाकी सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे और बाकी सबका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। भाई डेल ओवर डेल एक्स यहाँ एक का करके दिखा देता हूँ, बाकी सब ऐसे ही होंगे, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। तो किसका डेरिवेटिव हुआ, केवल एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर कांस्टेंट जीरो, जेड स्क्वायर कांस्टेंट जीरो, 6 कांस्टेंट जीरो, ठीक है। और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। ऐसी वाई के लिए 2y इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप, और के के लिए डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर 2z इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है इस पॉइंट पर। तो पहले हम इस पॉइंट पर ग्रेडियंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो हमने वहाँ पर क्या निकाल लिया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लिया था, और हमें पॉइंट दिया था 2,1,1। तो एक्स वाई और जेड की जगह इस पॉइंट का रख दीजिए 2,1,1। तो 2x, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2i कैप प्लस 2y की जगह 1j कैप प्लस 2z की जगह 1k कैप। तो 4i प्लस 2j प्लस 2k कैप। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया। पर आपको क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है ना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या करना है, बस जो वेक्टर निकाला है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो 4i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या करोगे, एक्स वाले कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड वाले कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, और उसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आ गया आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है, उसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, ठीक है। तो ये आपको दो प्लेन दिए हुए हैं, 5x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 1 एंड 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वस टू 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। बेसिकली ये दो प्लेन है, ठीक है, आपको इन प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, यानी कि आप इसका यूनिट नॉर्मल निकाल लो, इसका यूनिट नॉर्मल निकाल लो, और इनके बीच आप इजिली एंगल फाइंड कर लो। तो वही एंगल क्या होगा, इन प्लेन के बीच का एंगल होगा।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए आपको ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? ग्रेडियंट ऑफ फाइव डेल ओवर डेल एक्स, फाइव वन मान लेते हैं, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ के कैप, और साथ में ये प्लेन 5x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, इस वन को इधर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स के पार्शियल में डेरिवेटिव होगा तो बचेगा 5i कैप, वाई का वाई वाले के साथ डेरिवेटिव होगा बचेगा जे कैप, जेड का जेड वाले के साथ डेरिवेटिव होगा बचेगा के कैप। ठीक है, अब डेल फाइव टू निकाल लो तो वो आएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ के कैप, साथ में 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 5। ओके, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब क्या निकालना है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, और एंगल का फॉर्मूला तो हमें याद है, cos फाई इक्वल्स टू ए बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, जहाँ ए और बी वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, थीटा मान लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट करा लो, 5i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 3k कैप। और क्या करना है? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 25 प्लस वन और 9 प्लस 9 प्लस 9, तो इसे सॉल्व कर लेना, आएगा 15 प्लस 3 25 वन 26 और 27 आ जाएगा 27, और यह आ जाएगा 21 अपॉन 27, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 21/27। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब इस बात पे ध्यान नहीं देना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब किस चीज़ पे पढ़ा रहा हूँ, बस ये समझो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना, समझ में नहीं आ रहा तो भी लिख देना। ठीक है, बस कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा। अब एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। आपको क्या फाइंड करना है? आपको नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करना है। ये आपको एक सरफेस दे रखा है एट द पॉइंट 1 2 5। ठीक है, आपको इस वाले सरफेस पर z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर आपको नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट प्लीज़ 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 ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस को सीरियसली पढ़ रहे हो नहीं। देखो, पूरे यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जा रहा है, पर मेरी वीडियोस में क्या फ़ायदा होगा? आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स घर के लिए भी दी जाएंगी। अगर आपको और प्रॉब्लम्स की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाओ, या आप IIT JAM 2022 की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो मेरा एक बैच चल रहा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सही है, ओके, थैंक यू।